अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं नेशनल इंटीग्रेशन एंड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित नई रोशनी का चौथा चरण शनिवार को समाप्त हो गया। इस कार्यशाला में 25 प्रतिभागी महिलाओं के नेतृत्व क्षमता का विकास, सूचना का अधिकार, डिजिटल इंडिया, स्वच्छता, शैक्षिक सशक्तिकरण, सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन, महिलाओं के कानूनी अधिकार और कोरोना वायरस के संबंध में जानकारी दी गई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नागरिक सुरक्षा संगठन के डिप्टी डिविजनल वार्डन एवं राष्ट्रपति पदक द्वारा सम्मानित जमशेद रहमान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की पहुंच प्रत्येक महिला तक होनी चाहिए। मुझको सोशल लाइफ में समझिए 30 साल हो गया, मैं कहीं आज तक मैंने ऐसी वर्कशॉप नहीं देखी कि जहाँ पर जो ट्रेनिंग ली हो उनको मंच दिया जाता हो। इस अवसर पर पूर्व कोषाधिकारी मुशीर हसन ने महिलाओं द्वारा हस्तशिल्प कला की वस्तुओं की प्रदर्शनी को देखते हुए कहा कि महिलाओं के कौशल विकास और आत्मनिर्भरता का जज्बा पैदा करने के लिए नई रोशनी जैसे कार्यक्रम बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं। संस्था के कोषाध्यक्ष नजर मेहंदी ने कहा कि संस्था का लक्ष्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से हर महिला को लाभान्वित करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिभागी महिलाओं और कार्यक्रम समन्वयक आफरीन रहमान और आफरीन फातिमा के साथ साथ जमानुल हसन को विशेष धन्यवाद दिया। इस अवसर पर 25 प्रतिभागी अल्पसंख्यक महिलाओं ने अपने विचार व्यक्त किए। महिलाओं ने कहा कि यहाँ पर आकर उन्हें कई प्रकार की जानकारियाँ मिली हैं जिससे वो अनभिज्ञ थीं। प्रतिभागियों ने मंच पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सबने हमें इस मौके पे इस जगह पे आने का मौका दिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। हमें आके यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे मालूम पड़ी जो हमें अभी तक नहीं मालूम था। अपने अधिकार हमें क्या कब कैसे करना चाहिए, कौन सी चीज का कहाँ पे यूज करना चाहिए, और हमें कोई चीज की नॉलेज नहीं है या हमें कोई परेशान करता है तो उस चीज को कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमें कोई चीज की मालूमात नहीं है तो उसके लिए गवर्नमेंट हमारा फुल सपोर्ट करती है, उसके लिए हमारे कस्टमर सर्विस है, और अगर हमें आपके कोई छेड़छाड़ होती है या उसके लिए भी फुल हमारा सपोर्ट करते हैं कि 1090 को हम कॉल करके अपनी परेशानी को बोल सकते हैं उनसे। यहाँ तक कुछ लड़कियाँ डरती हैं कि अगर हम ऐसी कंप्लेंट करेंगे या इसकी कोई भी एक्शन लेंगे तो उसमें हमारा नाम आता है। ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है। हमें जो भी काम करना है अपने डर को अपने दिल से निकालना होगा और पहले कदम बढ़ाना होगा। जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। हमें खुद को सोचना पड़ेगा कि हमें खुद पहले कोशिश करनी पड़ेगी। आप सोचे कोई पहले कोशिश करे, क्यों आप नहीं कर सकते क्या? आप कब तक बैठे रहेंगे शांति? आपको भी पहले कोशिश करनी पड़ेगी। जब आप कोशिश करेंगे तो आपको देख के दूसरा इंस्पायर्ड होगा। इंसान सोचता है कि हम उनको देख के इंस्पायर्ड हो, अरे आप भी तो एक ऐसी मिसाल दो जो देख के आपको इंसान इंस्पायर्ड हो। इसलिए हम आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हमारा गवर्नमेंट भी हमारा बहुत साथ देता है। लोग सोचते हैं कि हाँ हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चक्कर में हम पढ़ नहीं पाए, क्यों? हमारा गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। आप उसके बारे में जानिए, नई नई स्कॉलरशिप है, नई नई स्कीम्स हैं। अब जैसे हमारी नई रोशनी है, ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ही कराई गई है। अब आप लोग हम इसका से नॉलेज लेके इसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसी आगे भी चीजें कई भी हैं जो स्कॉलरशिप्स हैं, आप उनका फायदा उठा के आगे बढ़ सकते हैं। मेरी बात उतर जाएगी। माइनॉरिटी से बिलोंग करने वालों की सबसे जरूरी शर्त ये है कि हम 24 घंटे खुद को माइनॉरिटी मानना बंद करें, मेन स्ट्रीम पर्सन समझने की कोशिश करें और ये यकीन रखें कि अगर हमने सलाहियत है तो हमें उसी तरह से ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इसी तरह जो औरतें मर्दों से पहले खुद को तवज्जो दिलाने की बातें करती हैं, वो दीगर ख्वातीन को तवज्जो देना शुरू करें। विद इन नो टाइम हालात खुद ब खुद सुधरने लगेंगे। इन शॉर्ट, माइनॉरिटी मेजॉरिटी मर्द या औरत के इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आइए, क्योंकि समाज आपको आपकी जरूरतों के मुताबिक कब किस काउंटर पर लाकर खड़ा कर दे आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते। इसलिए खुद को एक हाशिए पर नहीं बल्कि एक पेज पर जीने के लिए तैयार कीजिए। ये तो है बिहेवियरल नीड्स। अब बात आती है सरदारी अर्थात लीडरशिप की, जिसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हम अपने काम, अपने मकसद, अपने एम की प्रॉपर नॉलेज हासिल कर लें, तभी हम दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं। और जाहिर है कि उस वक्त उनकी गलत बातों को बर्दाश्त करने की भी शक्ति हमें होनी चाहिए, क्योंकि आज की सोशल लाइफ में घर से ये मानकर निकलना सबसे बड़ी बेवकूफी है कि हमारी हर एक अच्छी बात को अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलेगा। तो हर इंसान की सोच, उसकी सलाहियत, उसकी काबिलियत, उसकी जहनियत एक जैसी नहीं होती। तो जाहिर है उन सब की बातों को समझने के बाद रिएक्शन एक जैसे कैसे हो सकते हैं। सूरत हाल, अगर हम सर्वाइव नहीं कर सकते तो बेसिक पढ़ो, पढ़ाओ और सुनो। ए गर्दिशे दौरा मुझसे ना उलझ, ए गर्दिशे दौरा मुझसे ना उलझ, मैंने तो तकदीर को बदलने की कसम खाई है। इस कोटेशन से मेरा मीन्स सिर्फ इतना ही है कि नारी की दशा तीसरे के बने पक्षी के समान है, जिसमें वो खराब हो सकती है परंतु उड़ नहीं सकती, जी तो सकती है
रोशनी के जरिए से जो बातें हम स्कूल, कॉलेजेस और किताबों में पढ़ते हैं, यहाँ आने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ की बहुत सी बातें जानने के लिए हम नई रोशनी के आभारी हैं। खुद सोचिए, यदि किसी ने पौधे को पानी, सूर्य का प्रकाश या खाद की जगह तेज हवा के झन्नाटेदार तमाचों का सामना करना पड़ जाए तो क्या वो पनप सकता है? उसके फूल आ सकते हैं, फल लग सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। या वो टूट जाएगा या मुरझा जाएगा। और याद रहे, टूटे व मुरझाए हुए पेड़ पौधे फला फूला नहीं करते, खत्म हो जाया करते हैं। हर नेक ख्वाहिश की तरह इस काम को करने में भी सरकार हम सभी की हम कदम है, बाकायदा जिम्मेदारी ले रही है। नई रोशनी के जरिए उनके इस कदम से हमारा यकीन सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी में उनके लिए न्यूट्रल होने में पुख्ता हुआ है। आपकी हौसला अफजाई के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि हमारे शौक के ये इंतहा थी, हमारे शौक के ये इंतहा थी, कदम रखा और मंजिल रास्ता दी। जय हो नारी शक्ति, जय हो सशक्त नारी, जय हो। तो मिट्टी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। नई सुबह की नई रोशनी, चलो रे पंछी पार गगन। नई सुबह की नई रोशनी, चलो रे पंछी पार गगन। बिखर करके रोशनी जगन जगन, फुला रही है वो प्राण धन। नई सुबह की नई रोशनी, नहीं देना न दे कमान, ना तू दुनिया का है ज्ञान, ना तू दुनिया का है ज्ञान। आए प्रभु में खो जाए हम एक समान, हो जाए हम एक समान। मन ही मन में मुलाकातें हो रही है मीठी बातें। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। लखनऊ से सिटीजन वॉइस के लिए सज्जाद बाकर।